cubes whose edges measures 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively are melted to form a new cube. Find the surface area of the new cube formed. यहाँ पर देखिए बच्चों 3 क्यूब हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 3 3, इसकी 4 4 4, इसकी 5 5 5। अब इन तीनों को पिघला करके मेल्ट करके एक बहुत बड़ा क्यूब बनाया गया। तो इन तीनों पिघला करके एक बड़ा क्यूब हमने मान लिया, ऐसे बना लिया है ना, ऐसे ऐसे बना लिया, ये बहुत बड़ा क्यूब बना लिया। अब कह रहा है कि इस क्यूब का जो है सरफेस एरिया आपको निकालना। तो देखिए मटेरियल तीनों का इसमें एक ही रहेगा, तो हम इनका वॉल्यूम निकाल करके तीनों का अगर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम जो है लिखेंगे V1 एज इक्वल टू यानी 3 क्यूब तो आ जाएगा 27। फिर इसके बाद V2 एज इक्वल टू 4 क्यूब तो आ जाएगा आपका V2 आ जाएगा 64। फिर इसके बाद आ जाएगा V3 एज इक्वल टू 5 क्यूब तो 125 यहाँ पर ये तो हमें मालूम है कि इन तीनों को पिघला करके बहुत बड़ा जो है एक क्यूब बनाया गया। तो इनके टोटल कर देंगे तो इसका क्यूब होगा। तो अब हमें जो है 216 cm क्यूब इसका जो है हमें वॉल्यूम मिल गया है। अब इसकी हम वन साइड निकाल करके तब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ए क्यूब एज इक्वल टू 216 cm क्यूब तो ए क्यूब एज इक्वल टू 6 cm और ये हम क्यूब लगा देते हैं, लिखेंगे कंपैरिजन। यहाँ लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ पावर, तो ये पावर हम हटा देंगे तो ए एज इक्वल टू 6 cm। अब ये हमारा 6 6 6 हो गया हर साइड इसकी। अब यहाँ पर हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी एस एज इक्वल टू 6a स्क्वायर तो 6 लिखेंगे और a की वैल्यू 6 स्क्वायर आया। फिर हमारा 216, लेकिन यहाँ पर हम cm स्क्वायर रखेंगे क्योंकि सरफेस एरिया की यूनिट जो है cm स्क्वायर होती है, क्यूब नहीं होता, यहाँ cm स्क्वायर रखा जाएगा। यही आपका आंसर होगा कि 3 मेटल क्यूब्स विद एजेस 6, 8 and 10 cm respectively are melted together and formed into a single cube. Find the volume, surface area and diagonal of new cube. इन तीनों को पिघला करके एक बहुत बड़ा एक और क्यूब बनाया गया। सेम उसी तरह सवाल है, यहाँ पर ये क्यूब बनाया गया, थोड़ा डिजाइन जो है अल्लाह तौबा है, ये ऐसे ये एक बहुत बड़ा क्यूब बनाया गया। अब इन तीनों को पिघला करके पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पर V1 एज इक्वल टू 6 क्यूब होगा तो V1 बराबर 216 cm क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद V2 एज इक्वल टू 8 क्यूब है ना, तो V2 एज इक्वल टू 512 cm क्यूब होगा। फिर इसके बाद V3 एज इक्वल टू 10 क्यूब तो यहाँ पर V3 एज इक्वल टू 1000 cm क्यूब हो जाएगा। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो इन तीनों को हम जो है जोड़ देंगे तो V एज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इन तीनों को टोटल करने से हमारा जो V का मान आया वो आया 1728 cm क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हुआ। अब हम आगे हल करते हैं। अब सवाल में आपके प्रॉब्लम में 3 चीज़ें पूछ रहा है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डायगोनल। तो आपका वॉल्यूम तो आ गया, तो इसका एक आंसर आपको मिल गया 1728 cm क्यूब। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसकी एक साइड निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ए क्यूब एज इक्वल टू 728 cm क्यूब तो ए क्यूब एज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 cm एज इक्वल टू क्यूब। अब कंपैरिजन ऑफ पावर, तो ये पावर हमारा हट जाएगा तो ए एज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 cm। तो इसका 12 और 12 और 12 तीनों इसकी साइडें 12 और 12 की होंगी। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 इंटू 12 स्क्वायर, फिर इसके बाद 6 इंटू 144, फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 864
cm स्क्वायर। यूनिट cm स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि सरफेस एरिया में cm स्क्वायर लिखा जाता है, वॉल्यूम में cm क्यूब लिखा जाता है। अब हम डायगोनल निकालेंगे इसका। बच्चों डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है √3 और ब्रैकेट में लिख दो साइड। कितना प्यारा सवाल है। और √3 लगा दीजिए। आपका साइड कितनी है 12 है, तो हम लिखेंगे आंसर में 12√3 cm। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18.2 का 25 सवाल है। द एक्सटर्नल डिमेंशंस ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 48 cm, 36 cm and 30 cm. The box is made of 1.5 cm thick wood. How many bricks of size 6 cm into 3 cm into 0.75 cm can be put in this box? ये एक वुडन बॉक्स है। इसकी बाहर की जो बाहर की लंबाई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 48 सेंटीमीटर बाहर की एक्सटर्नल लेंथ, और चौड़ाई इसकी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 36 cm, और हाइट आपकी बाहर की 30 cm, और एक ईंटा 6 बाई 3 बाई 0.75 का इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना। हम इसके अंदर कितनी ईंटें रख सकते हैं, और इस बॉक्स की जो मोटाई है 1.5, कहने मतलब 1.5 यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तो मोटाई इसकी चारों ओर 1.5 है। लेकिन जब हम इसके अंदर ईंटा रखेंगे, ये ब्रिक्स रखेंगे, तो हमें अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। हमें इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लंबाई में इधर 1.5 और इधर 1.5 घटा देंगे, चौड़ाई में भी 1.5 माइनस करेंगे, हाइट में भी 1.5 माइनस करेंगे, तभी हम अंदर का वॉल्यूम निकाल पाएंगे। देखिए हमारी बाहरी लेंथ जो है 48 cm है, तो हम लिखेंगे इंटरनल लेंथ। अब भाई इंटरनल लेंथ निकालने के लिए हम जो है 48 में है ना -1.5 दोनों ओर का थिकनेस हम घटा देंगे, तो आ जाएगा आपका 45 cm। क्योंकि -1.5 कितना होगा, 3 होगा, तो 3 सब में कर देंगे। अब इंटरनल हमारा जो ब्रेड्थ है वो भी हो जाएगा 36 - 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 33। फिर इंटरनल हाइट आपकी हो जाएगी 30 में 3 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 27 आएगा। तो ये 45, 33, 27 ये हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अंदर की होगी। अब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हम कर देंगे L × B × H। तो क्या हो जाएगा, अब हमारा जो इंटरनल होगा 45, 33 एंड 27। अब आगे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटरनल वॉल्यूम और द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो इंटरनल वॉल्यूम आया था आपका 45 × 33 × 27, और ब्रिक्स का वॉल्यूम है आपका। अब इसे हम जो है डिवाइड कर लेंगे, तो इसको हम अगर काटेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है 3 × 2 = 6, और यहाँ पर 15 आ जाएगा। और इसके पॉइंट हटा करके यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे, है ना। फिर यहाँ पर हम इसको काटेंगे 5 × 3 = 15, और यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब ये हमने 3 उतार यहाँ ले लिया, 11 उतारा 27, 100, और ये 15 × 2 = 30 अगर करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, और 3 × 9 = 27, 0। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद 11 × 3 = 33 × 90, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 29, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा।